हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज अपना टॉपिक है ग्राफ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से जो ग्राफ है वो अपन कैसे बनाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर मैं आज आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। इसके अंदर अपने पास ग्राफ बनाने के लिए तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट तो होता है बाय हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, बाय यूजिंग द इनइक्वालिटी, जिसको अपन वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। फिर अपन ग्राफ बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, और फिर अपन यूजिंग कैलकुलस, मतलब कैलकुलस का यूज करके, डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज करके अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो अपन ग्राफ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी के टॉपिक के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो ग्राफ बनाने में अपनी बहुत बड़ी हेल्प करता है। खासकर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के ग्राफ को आसानी से इनइक्वालिटी, जो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी होती है, उनको इस मेथड से अपन बना सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, और बहुत सारे सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ये अपने बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूं आपके सामने। जो है सबसे पहले अपना टॉपिक है ग्राफ। अपना टॉपिक आज का ग्राफ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी। तो इसके अंदर अपने पास में जो मैं यहाँ पे बात लिख रहा हूँ, ग्राफ कैन बी मेड बाय फॉलोइंग थ्री मेथड्स। इसके अंदर अपने पास फर्स्ट वन है जो है यूजिंग रूल ऑफ इनइक्वालिटी, यूजिंग रूल ऑफ इनइक्वालिटी, जिसको अपन वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जो इनइक्वालिटी के रूल से जिस तरीके से अपन ग्राफ बनाते हैं उसको अपन वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है अपने पास यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी अपन ग्राफ बना सकते हैं। और थर्ड है यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के अपने पास मैथमेटिक्स में थ्री मेथड होते हैं। फर्स्ट यूजिंग रूल ऑफ इनइक्वालिटी मींस वेवी कर्व मेथड, सेकंड वन इज यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज यूजिंग कैलकुलस। तो फर्स्ट वेवी कर्व मेथड है वो इनइक्वालिटी के रूल के ऊपर बेस है। जैसे अपन साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, तो उस तरीके से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो अपन इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले अपन जो है अपना टॉपिक है फर्स्ट वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड अपना टॉपिक है। सबसे पहले इसमें कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूं। तो इसके अंदर है ये मेथड केवल फैक्टराइजेशन होते हैं तब भी यूजफुल है। दिस मेथड is applicable only when factorization is possible। ये मेथड तभी लगता है जब आपका क्या हो, फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। तो सबसे पहले आज अपन जो है अपना फर्स्ट इसी के अंदर, अब इसका वेवी कर्व मेथड के अंदर एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। अब वेवी कर्व मेथड का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल अपने पास है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अपन जैसे ये अपना एग्जाम्पल है, अपने को क्वेश्चन है मेक ग्राफ, अपने को इसका ग्राफ बनाना है।
तो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट पॉपुलर होता है, 3 डिग्री के फैक्टर करना भी मैं आज आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, 3 डिग्री फैक्टर। तो सबसे पहले इसके फैक्टर जो हैं वो अपने को ध्यान में भी होने चाहिए, x-1, x-2, x-3। ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने को टर्निंग पॉइंट निकालने हैं। टर्निंग पॉइंट, इस ब्रैकेट का टर्निंग पॉइंट 1 को उधर लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, इससे आया 2 और इससे आया 3। टर्निंग पॉइंट निकलने के बाद में अपन इसको नंबर लाइन के ऊपर बुलाएंगे कि आजा तू नंबर लाइन पे आ, फिर देखते हैं तेरी क्या कहानी है। तो इसको नंबर लाइन पे बुलाया। नंबर लाइन आपकी -∞ से इन्फिनिटी होती है। टर्निंग पॉइंट डाल दिए 1, 2 और 3। ठीक है, टर्निंग पॉइंट डाल दिए। सारे ब्रैकेट के ऊपर ओड पावर है तो प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर ओड पावर है 3 पे ओड पावर है तो साइन चेंज, फिर 2 पे ओड पावर है तो साइन चेंज, फिर 1 पे ओड पावर है तो साइन चेंज, सॉरी ये प्लस ये माइनस। अब देखिए सबसे पहले डोम बनाना है अपने को, समझ गए? या तो 2 माइनस के बीच में बनाइए या 2 प्लस के बीच में डोम बनाइए। प्लस का डोम ऊपर बनेगा और माइनस का डोम नीचे बनेगा, मतलब कर्व टाइप का बनेगा। अभी 2 माइनस है, 2 माइनस के बीच में प्लस पे डोम बना दिया मैंने, ये लो डोम बन गया ऐसा। ठीक है, अब डोम बनने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि प्लस ये 2 के बाद में या माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो ये नीचे चला जाएगा और फिर क्या आ रहा है 3 पे प्लस आ रहा है, प्लस आने के कारण और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, इन्फिनिटी साइड में मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी साइड में ओनली माइनस है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा और इधर ऐसे ये मूव कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो आपका किसका बन गया, इस x-1, x-2, x-3 का। मैं इस चीज़ को आपको वापस बना के बता देता हूँ कि ये ग्राफ कैसे बनता है आपका। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट जो आपने निकाल लिए हैं, टर्निंग पॉइंट जो है मैं इनको नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी पे टर्निंग पॉइंट पे डाल देता हूँ। टर्निंग पॉइंट है 1, 2, 3, अच्छे से अरेंज करना है। पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 ऐसे ना। फिर प्लस से स्टार्ट किया, 3 के ऊपर ओड पावर है तो साइन चेंज, 2 पे ओड पावर है, 2 जिस ब्रैकेट से आया उस पे ओड पावर है तो अगेन साइन चेंज, 1 जिस ब्रैकेट से आया उसके ऊपर ओड पावर है तो अगेन साइन चेंज। अब 2 प्लस के बीच में या 2 माइनस के बीच में डोम बना लीजिए। जैसे माइनस के बीच में बनाता हूँ तो माइनस का डोम जो आएगा, 2 प्लस के बीच में माइनस है, माइनस का डोम आ जाएगा नीचे। ठीक है, और 2 यहाँ पे 2 माइनस के बीच में प्लस है, प्लस का डोम आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये डोम बना दिया मैंने। अब ये प्लस आगे तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब प्लस का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठ गया है। ये यहीं से सीधा का सीधा ग्राफ कहाँ उठ गया, ऊपर की तरफ उठ गया है, मतलब ये ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ, ये लो। ठीक है, ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ माइनस है, इस कारण इन्फिनिटी तक है, ये माइनस इन्फिनिटी मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे चला जाएगा तो, और ये आगे तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस ग्राफ का क्या हो गया अपने पास, जो ये ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा और करता हूँ। एक वर्ड आएगा डोमेन और एक वर्ड आएगा रेंज। ग्राफ तो बना दिया मैंने, डोमेन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना एक्सपेंड हो रहा है ग्राफ, वो उसका डोमेन होता है। अब ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैलेगा, आप बोलोगे ये ऐसे जाता जाएगा और ये ऐसे जाता जाएगा, इसका मतलब ग्राफ की चौड़ाई खूब हो जाएगी। खूब का मतलब ये पूरी रियल नंबर पे फैल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर इसका घर है, तो इसका डोमेन आर हो गया। रेंज, यहाँ रेंज है, रेंज का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना एक्सपेंड होगा,
अब वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ देखो ऐसे फैलेगा, तो ये ऊपर जाता जाएगा, ये नीचे जाता जाएगा, मतलब ये पूरा ऐसे जाएगा नीचे से नीचे इन्फिनिटी तक और ऊपर से ऊपर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसका मतलब ग्राफ का एक्सपेंशन पूरा हो रहा है। तो ये अपने सामने क्या हो गया, ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसे जो है होता है उसको अपन रेंज बोलते हैं। तो इसका रेंज जो है वो भी पूरे रियल नंबर पे फैलेगा, तो इसका रेंज भी क्या हो गया, इस ग्राफ का आर हो गया। ये होता है वेवी कर्व मेथड से ग्राफ बनाना, ठीक है। तो अपन इनइक्वलिटी के रूल का यूज करें और फिर अपन ने ग्राफ का फॉर्मेशन कर दिया। इस चीज़ के ऊपर बेस में आपको अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा और पूरी झांकी दिखा दूंगा एग्जाम्पल्स की। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, चलो उससे पहले मैं जो फैक्टर हुए थे वो फैक्टर कैसे हुए थे उसके ऊपर वापस चर्चा कर लेता हूँ। 3 डिग्री इक्वेशन थी ये, इसके फैक्टर आप पूछोगे x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 कैसे हुए थे। तो सारे लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि 3 डिग्री पावर के फैक्टर कैसे होते हैं। कई लोग मेरे से पूछते भी हैं कि 3 डिग्री पावर के फैक्टर कैसे होते हैं सर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इसका है ना ब्रेकिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये करें कि आप इसमें x की जगह 1 पुट करें। अगर 1 रखा तो ये 1 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 हो गया, 11 इंटू 1 11 माइनस 6, तो ये प्लस के 12 माइनस के 12 मतलब 0 बन गया। अगर 1 पे 0 नहीं बनता है तो आप -1 रखें, -1 पे भी 0 नहीं बनता है तो 2 रखें, फिर -2 फिर 3 -3, जहाँ 0 बन जाए वहीं छोड़ दें। अब x इक्वल टू 1 पे ये 0 बन गया तो 1 को इधर लाऊंगा तो x माइनस 1 इधर आके x माइनस 1 हो गया ना, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 फैक्टर हो गया तो 3 डिग्री इक्वेशन है तो 3 जगह लिखेंगे, 4 डिग्री होती तो x माइनस 1 को 4 जगह लिखते। अब सुनो, 3 जगह लिख दिया। अब इस x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा x क्यूब बन जाए। तो आप बोलोगे सर इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने x स्क्वायर से किया तो ये बन गया आपका क्या, x क्यूब, और इसको अंदर किया तो ये बन गया x स्क्वायर। अब x क्यूब तो बन गया, x स्क्वायर 6 चाहिए माइनस के 1 तो आ गया। अब और कितने लाने पड़ेंगे, 5x स्क्वायर और लाने पड़ेंगे। तो यहाँ 5x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 5x स्क्वायर ओके 6x स्क्वायर बन गए, एक्स क्यूब बन गया, माइनस 6x स्क्वायर बन गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 5x हो गया। अब प्लस का 5x आ गया, लेकिन अपने को प्लस के कितने चाहिए, 11x। तो कितने और चाहिए x, तो अपन 6 यहाँ लगा दूँ तो ये बन जाएगा 6x और ये बन गया आपका 11x। ये 11x तैयार है और ये -6 हो गया, ठीक है। मतलब अपना काम बन गया। तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ये अपना काम बन गया, पूरी इक्वेशन तैयार है। अब यहाँ से मैं x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तीनों से, तो अपने पास बन गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना तो बहुत आसान बात है आपके लिए। तो यहाँ x माइनस 1 है, ठीक है। अब इसके अपने को फैक्टर करने हैं तो 2 ब्रैकेट बना लिए, यहाँ x यहाँ x। 5 कैसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो आप बोलोगे सर 2 और 3, लेकिन -5 आना चाहिए। तो -5 -2 -3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बन रही है। इसका मतलब फाइनली इसके फैक्टर कितने हो गए, x माइनस 2 x माइनस 3। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान में भी रखना है, इसके फैक्टर ये होते हैं, ठीक है। ये बहुत काम आते हैं आपके लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। वेवी कर्व मेथड का अगला जो क्वेश्चन है, आपको इससे रिलेटेड मैं पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा कि किस टाइप से ये ग्राफ बनते हैं। जैसे और अपन क्वेश्चन इसके ऊपर आगे जाते हैं ब्रीफ में। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x, ये अपना क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे चर्चा करूं तो सबसे पहले इसके फैक्टर कैसे करने हैं। ये 3 पावर का है तो इसके फैक्टर तो इजीली हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो इसके फैक्टर करने के लिए पहला काम, वेवी कर्व के लिए फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, तब भी ये लगेगा। फैक्टराइजेशन पॉसिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो अपने पास हो गया x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। x कॉमन लेते ये बन गया आपका। अब सुनो कि अब देखो, अब इसके अंदर मजा आएगा। x स्क्वायर हो गया, 5 को मैं √5 का स्क्वायर बना दूं तो किसी को आपत्ति नहीं है। अब सुनो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, सारे लोग राजी हो गए इस बात पे।
अब a माइनस बी ए प्लस बी लगाओ तो यहाँ पे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। अब इसके मैंने फैक्टराइजेशन कर डाले और फैक्टराइजेशन करते ही सारे बच्चे खुश हो गए कि फैक्टराइजेशन हो गया ना, तो अपन वेविकर मेथड को यूज कर सकते हैं। तो वेविकर मेथड के लिए सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ता है। टर्निंग पॉइंट के लिए इसका टर्निंग पॉइंट या माइनस में कुछ नहीं है तो x इक्वल टू 0, इस √5 को उधर ले गए तो x इक्वल टू √5 और इस √5 को उधर ले गए तो x इक्वल टू माइनस √5। टर्निंग पॉइंट आपके तीनों तैयार हो चुके हैं। तीनों टर्निंग पॉइंट तैयार अगर आपके हो गए हैं तो इनको बुलाओ कि आओ आज आप इस पे नंबर लाइन पे आओ। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। अब देखो जीरो जैसे मैंने यहाँ बिठा दिया, √5 जीरो के आगे होता है, मतलब √5 यहाँ बैठ गया और माइनस √5 जीरो से पहले बैठ गया। ठीक है, तीनों बैठ गए। अब तीनों को बैठने के बाद में अपन राइट मोस्ट साइड से प्लस से स्टार्ट करते हैं। अब √5 जिस ब्रैकेट के अंदर है, √5 उसके ऊपर ओड पावर है इसलिए साइन चेंज हो गया। जीरो जिस ब्रैकेट के ऊपर है उसमें ओड पावर है इसलिए वापस साइन चेंज। माइनस √5 जिस ब्रैकेट के ऊपर है, ये था है ना इसका, और माइनस √5 इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के ऊपर भी ओड पावर है इसलिए साइन चेंज हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब मेरे को डॉम लगाना है, जैसे दो प्लस के बीच में लगाऊं या माइनस है, माइनस का डॉम कहाँ होता है, नीचे। ठीक है, अब दो माइनस के बीच में प्लस है तो प्लस का डॉम होता है ऊपर, ये डॉम बन गया। डॉम बनने के बाद में अब देखिए ये प्लस है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये ग्राफ ऐसे मूव कर गया इनफाइनाइट की तरफ। अब इधर माइनस है तो ये ग्राफ ये लो माइनस की तरफ मूव कर गया, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं और इसके रेंज की बात करूं तो वो भी आप अच्छे से बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ग्राफ का फैलाव जो होता है वो डोमेन होता है। एक्स एक्सिस पे ग्राफ पूरा फैलेगा रियल नंबर पे तो इसका डोमेन आर, और वाई एक्सिस पे भी ऐसे नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक जाएगा तो इसका रेंज भी क्या हो गया, आर। इस तरीके से इस ग्राफ को अपन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वेविकर मेथड अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा, तभी आप इसको लगा पाओगे। आगे के क्वेश्चन में आते हैं। अपने पास क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, अपने पास है क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो पैराबोला टाइप होता है, ये आप थोड़ा बहुत जानते भी हो, लेकिन फिर भी अपन इसका ग्राफ बना के बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप इसके लीनियर फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने के लिए देखो सीधा सा तरीका है, दो ब्रैकेट बनाओ, यहाँ x लिखो यहाँ x लिखो, दो ऐसे नंबर ले जिनका एडिशन 5 आए और मल्टीप्लाई 6 आए, तो आप बोलोगे सर 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगाता हूँ तो ये +6 तो बन गया, लेकिन ये 2x और 3x + 5x बन गया। इसलिए अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो इनका मल्टीप्लाई तो 6 आ गया, लेकिन -2x और -3x -5x हो गए, मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है। इसका मतलब इसके लीनियर फैक्टर हो गए। लीनियर फैक्टर के बाद में आप इसके टर्निंग पॉइंट पे आओगे। टर्निंग पॉइंट के अंदर आते हैं। टर्निंग पॉइंट, इस ब्रैकेट का इस 2 को उधर बिठाया तो x का वैल्यू 2 आ गया और इस ब्रैकेट का टर्निंग पॉइंट 3 आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि आओ स्वागत करते हैं आपका नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन को पे बुलाया इनको तो 2 यहाँ बैठ गया, 3 यहाँ बैठ गया। ठीक है, प्लस से स्टार्ट किया, 3 जिस ब्रैकेट में उसके ऊपर कैसी पावर है, ओड पावर है, इसलिए साइन चेंज। 2 जिस ब्रैकेट के ऊपर है उस पर ओड पावर है इसलिए साइन चेंज। 2 प्लस के बीच में माइनस होता है और माइनस का डॉम नीचे आता है। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है प्लस, तो इसका ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, और ये इधर प्लस की तरफ ही जा रहा है तो इसका भी, ये भी ऊपर, ये माइनस इन्फिनिटी है तो ये भी प्लस की तरफ ही जा रहा है तो इसका भी ऐसे बन जाएगा। तो ये जो शेप होता है ये लगभग पैराबोला जैसा होता है, तो ये पैराबोला बन गया। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन मतलब ग्राफ का फैलाव कितना है,
ग्राफ का फैलाव एक्स एक्सिस पे कितना है, तो ये ग्राफ ऐसे होता जाएगा, तो ग्राफ का फैलाव एक्स एक्सिस से पूरे रियल नंबर पे है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर इसका रेंज बताओ, रेंज तो नीचे से नीचे, ये और नीचे नहीं जा रहा, बस ये पॉइंट है और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे y का जो वैल्यू होता है वो माइनस डी अपॉन 4a होता है। तो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ से d निकालता हूँ, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 24, तो d का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब d का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 1, तो माइनस डी अपॉन 4a कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1, तो अपने पास आ गया माइनस 1/4। तो ये वाला पॉइंट हो गया माइनस 1/4। तो ग्राफ ऊपर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब इसका जो रेंज होगा इस क्वेश्चन का वो माइनस 1/4 से क्लोज इंटरवल में इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब नीचे से नीचे इतना और ऊपर से ऊपर आगे तक जाएगा। तो ये इसका डोमेन और रेंज भी हो गया और सारी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड के अंदर आगे बढ़ते हैं। वेवी कर्व मेथड में आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं कि अपने को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 4 और x माइनस 4 का पावर 3। तो इसका अपने को ग्राफ है बनाना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स के टर्निंग पॉइंट निकालता हूं। टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखिए टर्निंग पॉइंट जो है वो इस ब्रैकेट का तो कितना आ गया 2, x का वैल्यू इस ब्रैकेट का 2 आ गया, 4 को उधर ले गए तो x यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, x का वैल्यू अपने पास 4 आ गया। तो अब इनको अपन नंबर लाइन के ऊपर डालते हैं। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव साइन रखते हैं। अब 4 जिस ब्रैकेट से आया उसके ऊपर ओड पावर है इसलिए साइन चेंज हो गया, और 2 जिस ब्रैकेट के ऊपर है उस पर इवन पावर है तो साइन एज इट इज रहा। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब अपने पास 2 प्लस नहीं है जिनके बीच में माइनस हो, या 2 माइनस नहीं है जिनके बीच में प्लस हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस का ऐसे बन गया, यहाँ से ये माइनस का बन गया, और फिर इन्फिनिटी साइड के अंदर वापस माइनस आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से टर्न करके नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ग्राफ प्लस के कारण ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ये मूव कर गया। तो ये जो था इसका अपन अगर डोमेन के ऊपर चर्चा करें, डोमेन क्या होगा इस ग्राफ का, तो डोमेन जो होगा, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे फैलाव कितना है, ये एक्स एक्सिस पे पूरा फैलेगा। अगर ये ग्राफ बड़ा बनेगा तो ऐसे फैलता जाएगा। तो डोमेन तो आर हो गया, मतलब पूरी एक्स एक्सिस को घेरेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसके रेंज की बात करें, अब रेंज का मतलब नीचे से नीचा जा रहा है, ये नीचे से नीचा और ऊपर से ऊपर भी जा रहा है, मतलब रेंज भी नीचे से नीचा जाएगा और ऊपर से ऊपर जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब आर हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपन इस ग्राफ से अपन समझ सकते हैं। और ग्राफ पढ़ते हैं। देखो ये 2 माइनस होने के कारण ऐसे नहीं है कि ये पूरा ही नीचे चला जाएगा, पहले ये 2 पे आएगा, ये इसका टर्निंग पॉइंट है ना, 2 पे जाके तो 0 बनेगा ना, अगर मैंने 2 रख दिया तो पूरा मामला 0 हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे आया है, फिर वापस चला है। ठीक है, 4 रखते 4 पे 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे उसको लाना जरूरी होता है। और करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, सॉरी क्वेश्चन 5 है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, फटाफट बनाते हैं। यहाँ इनसे 3 डिग्री है लेकिन x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आप जानते हो किसी का होल स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है।
फैक्टर हो गए तो मैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट करता हूँ, टर्निंग पॉइंट करूँगा। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है तो x का वैल्यू 0 और इस 1 को उधर ले गया, तो अंदर वाले का मामला चलना है, 1 को -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। अब मैं इसको नंबर लाइन पे बुलाता हूँ, नंबर लाइन पे बुलाया तो ये -इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। टर्निंग पॉइंट दो ही है, 0 और 1, 0 और 1 राइट मोस्ट साइड में प्लस। फिर जैसे इसमें ये भी ध्यान में रखना है, नंबर लाइन पहले 0 आता है 0 रखो, फिर 1 आता है तो 1 रखो, है ना, ये पूरा ध्यान रख के करना होता है। अब थोड़ा जो फेन है वो कम कर देते हैं। उसके बाद में देखो 1 जो है, 1 जिस ब्रैकेट से आया है उसके ऊपर कैसी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर होने के कारण साइन वो का वो रहा, और 0 है जिसके ऊपर ओड पावर है तो साइन चेंज हो गया। अब सुनिए कि जैसे ये प्लस है, प्लस का डोम ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये लो बन गया टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि 1 रखोगे ना, 1 रखोगे तो भी मामला 0 होगा और 0 रखोगे तो भी 0 होगा। अब प्लस होने के कारण ग्राफ यहाँ से मुड़ के ऐसे चला गया ऊपर की तरफ, और यहाँ माइनस होने के कारण नीचे की तरफ चला गया। अब इसके डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन का मतलब ग्राफ का एक्स एक्सिस पे फैलाव कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे तो फैलेगा, इसको बड़ा बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे पूरा फैलेगा, तो डोमेन आर हो गया, मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया। आर का मतलब होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे रेंज के ऊपर चर्चा करता हूँ। रेंज जो क्या होगी, रेंज का मतलब ग्राफ नीचे से नीचा -इन्फिनिटी पे और ऊपर से ऊपर +इन्फिनिटी पे जाएगा, तो मतलब इसका रेंज भी आर होगा, और वो क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज अपन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। 6th क्वेश्चन जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का ले रहा हूं। एक माइनस में भी अगर हो तो y = अपने पास बन गया 4x - 9x²। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूं, तो ये बन गया 4 - 9x। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि x किसी भी ब्रैकेट का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ का x नेगेटिव है तो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x प्लस का हो गया और ये 9x प्लस का और 4 माइनस का हो गया। अब मैं इसका टर्निंग पॉइंट निकालता हूँ। टर्निंग पॉइंट निकालूंगा तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिए टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट तो 0 आ गया, x = 0, और इसका टर्निंग पॉइंट निकालोगे तो इसको 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से 9x = 4 हो गया, और x का वैल्यू 4/9 आ गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अपने पास 4/9 आ गया। अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर डालूंगा, नंबर लाइन पे डालूंगा तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। टर्निंग पॉइंट है 0 और 4 आ रहे हैं, 0 फिर 4/9 सॉरी। अब 4/9, अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर बाहर माइनस आ जाता है, कभी भी बाहर माइनस आ जाए तो यहाँ राइट मोस्ट साइड प्लस से नहीं स्टार्ट करके किससे करोगे, माइनस से स्टार्ट करोगे। अब 4 ये वाला 4/9 इस ब्रैकेट से आया तो इसके ऊपर ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगर बाहर माइनस हो तो आप नेगेटिव से स्टार्ट करोगे, वरना हमेशा पॉजिटिव से होता है। अब 4 आ गया, अब 0 पे ओड पावर है तो 0 जिस ब्रैकेट से आया है उस पर ओड पावर है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब 2 माइनस के बीच में प्लस है, प्लस का डोम ऊपर की तरफ, और यहाँ माइनस होने के कारण ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, और यहाँ माइनस होने के कारण वापस ग्राफ नीचे की तरफ चला गया। 2 पावर थी, इसका मतलब पैराबोला बना अपना, 2 पावर मतलब क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है। अब इसका डोमेन पे बात करता हूँ। डोमेन जो होगा, डोमेन का मतलब ये बड़ा ग्राफ बनेगा तो ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे, तो डोमेन तो आर हो जाएगा, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ग्राफ फैलेगा। अब मैं यहाँ पे रेंज के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। रेंज मतलब नीचे से नीचा तो गया ये -इन्फिनिटी तक, लेकिन ऊपर यहाँ जाके रुक गया, और मैंने बोला यहाँ पे y का वैल्यू -d/4a होता है, तो यहाँ पे मैं आपको d निकाल के दे रहा हूँ। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो इसके लिए d निकालते हैं। ये इसके लिए c तो 0 है, c तो 0, इसका मतलब पूरा 0, और b², ये b होता है x का कोफिशिएंट, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो d का वैल्यू आ गया 16, तो -d/4a कितना हो गया, -16/4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -9, ये कट गया तो ये +4/9 हो गया, माइनस भी कट गया तो 4/9 तक जाएगा। यहाँ इसको मैं क्लोज ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि लास्ट पॉइंट ये इसका रेंज होगा। रेंज का मतलब y एक्सिस पे कितना फैला है। और बनाते हैं, और ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्राफ बना के बताता हूं आपको।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके सामने ग्राफ रखता हूँ। क्वेश्चन 7 जो है अपने पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, x के माइनस में या प्लस में कुछ नहीं है तो x इक्वल टू 0 हो गया। ग्राफ बना देता हूँ मैं। ये लो 0 है यहाँ पे, अब 0 है और इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर सॉरी प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब प्लस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लस का है, प्लस से स्टार्ट करेंगे। जिस ब्रैकेट से आया उसके ऊपर इवन पावर है तो वापस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका मतलब ग्राफ की स्टार्टिंग यहीं से होगी, यहाँ से होके ग्राफ प्लस होने के कारण इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव कर गया, और इधर भी प्लस है तो जीरो पे, तो ये जीरो पे आके तो ये खत्म होगा ही, और उसके बाद में प्लस होने के कारण ग्राफ वापस इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये पैराबोला इसने बनाया। अब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो मतलब ये ऐसे फैलेगा पूरा, तो इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज आर। और रेंज की बात करूं तो रेंज देखिए, रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे कितना फैला, नीचे से नीचा तो कितना आ रहा है 0, और ऊंचा से ऊंचा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इसका रेंज हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्टार्टिंग 0 से ही होती है, नेगेटिव में इसका स्टार्टिंग नहीं होता है। और ग्राफ बनाते हैं अभी, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ बना के बता रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब इसमें भी टर्निंग पॉइंट 0 हो गया, तो x की पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो वही 0, यहाँ पे आपका क्या हो गया 0, और ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और देखिए यहाँ प्लस से स्टार्ट किया, इवन पावर है तो प्लस ही आएगा। अब ग्राफ देखो ऐसे ही है, ये लो वैसा ही पैराबोला बन गया। इनमें क्या डिफरेंसेस है अपन वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पूरा बताऊंगा, डोमेन रेंज वही रहेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ के ऊपर चर्चा करता हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब y इक्वल टू एक्स क्यूब का कैसे बनाते हैं, टर्निंग पॉइंट कितना हो गया, इसका टर्निंग पॉइंट भी x का वैल्यू 0 हो गया। अब सबसे पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर डालता हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया, ये आपका प्लस इन्फिनिटी हो गया, और ये क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। अब सुनो, 0 से तो स्टार्ट होने ही वाला है, अब यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किया, अब 0 जिस ब्रैकेट पे है उस पे कैसी पावर है, ओड पावर है, इसलिए साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो गया। अब प्लस होने के कारण ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ चला गया इधर, और इधर 0 से तो स्टार्ट होना था, 0 पे तो पूरा मामला 0 हो ही रहा था, और माइनस होने के कारण ग्राफ माइनस का नीचे की तरफ जाता है तो ग्राफ नीचे की तरफ चला गया। तो ये जो है, इसको मैं वाई एक्सिस अगर बोलूँ तो ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स क्यूब का ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, आगे इसके बारे में और ब्रीफ में चीज़ें बताऊँगा, ट्रांसफॉर्मेशन से और रिलेटेड ग्राफ बनाना अपन सीखेंगे। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है जो उल्टा फे जैसा होता है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके।